नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शन टॉपिक और आज अपन फ्रैक्शन टॉपिक का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। देखो भाई, अपन ने फर्स्ट पार्ट में साधारण भिन्न पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखो, सबसे पहले तो ये दशमलव भिन्न होती क्या है अभी वो सुनो ध्यान से। दशमलव भिन्न क्या होती है? जिस संख्या में पॉइंट का निशान हो या पॉइंट का सिंबल हो, दशमलव का चिन्ह हो, जिस संख्या में दशमलव का चिन्ह हो वो संख्या क्या कहलाएंगे? दशमलव भिन्न। या फिर जिस संख्या का हर 10 या 10 का कोई गुणज हो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? दशमलव भिन्न कहलाएंगी। कौन सी भिन्न कहलाएंगे भाई? दशमलव भिन्न। यानी कि दशमलव भिन्न क्या होता है? जिस संख्या में या तो पॉइंट का सिंबल हो तो उसको दशमलव भिन्न बोल देंगे, या फिर जिस संख्या का हर 10 या 10 का कोई गुणज हो उसे कौन सी संख्या बोलेंगे अपन, या कौन सी भिन्न बोलेंगे? दशमलव भिन्न। अब देखो, दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। एक तो होता है शांत दशमलव भिन्न और एक होता है अशांत दशमलव भिन्न। अब ये शांत दशमलव भिन्न क्या होता है भाई? कि वह भिन्न, एक ऐसे भिन्न जिसमें पॉइंट के बाद संख्या रुक जाए, ये पॉइंट एक निश्चित मान लेकर रुक जाए। जिस संख्या में पॉइंट एक निश्चित मान लेकर रुक जाए उसे कौन सी भिन्न बोलेंगे अपन? शांत दशमलव भिन्न। जैसे एग्जांपल 1.5, पॉइंट के बाद एक निश्चित मान, अंक निश्चित मान रुक गया अभी, पॉइंट के बाद एक निश्चित अंक लेकर मान लेकर अंक रुक जाए उसे कौन सी भिन्न बोलेंगे अपन? शांत दशमलव भिन्न। अब एक होता है अशांत दशमलव भिन्न। ये अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है भाई? पॉइंट के बाद अंक रुके ना, लास्ट तक इनफाइनाइट तक चलते, अनंत तक चलते रहे। पॉइंट के बाद अंक रुके ना, इनफाइनाइट तक चलते रहे, उसे कौन से बोलेंगे? अशांत दशमलव भिन्न। अब ये अशांत दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती है। एक होता है अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न। इसका मतलब क्या होता है भाई? अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद एक या एक से अधिक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन हो। पॉइंट के बाद एक या एक से अधिक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो, उसे कौन से बोलेंगे? अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न। जैसे एग्जांपल लिखूं, मैं लिखूं 1.3 3 3 3 3 डॉट इनफाइनाइट तक चलता रही। ऐसे में लिखूं 1.67 67 67 डॉट इनफाइनाइट तक चलता रही। तो पॉइंट के बाद एक या एक से अधिक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो उसे कौन सी भिन्न बोलेंगे? अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न। दूसरा होता है अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। अब ये क्या होती है भाई? पॉइंट के बाद अंक इनफाइनाइट अनंत तक चलते तो रहे लेकिन उनकी पुनरावृत्ति ना हो, अलग अलग अंक आई, उसे कौन सी बोलेंगे? अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। जैसे एग्जांपल लिखूं 2.67 914 267 9, ऐसे डॉट इनफाइनाइट तक चलता रही। पॉइंट के बाद अंकों की पुनरावृत्ति ना हो उसे बोलेंगे अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न। और पॉइंट के बाद एक या एक से अधिक अंकों की बार बार पुनरावृत्ति उसे कौन से बोलेंगे? अशांत नियमित पुनरावृत्ति भिन्न। अब देखो, अपन को पढ़नी कौन कौन सी भी? अपन को पढ़ना है, एक तो शांत दशमलव भिन्न पढ़ना है। अशांत में कौन सी पढ़नी है? अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न। अशांत अनियमित पुनरावर्त दशमलव भिन्न नहीं पढ़नी, क्योंकि ये कौन सी भिन्न होती है भाई? ये कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं। तो अपन को पढ़ना कौन कौन से भाई? शांत दशमलव भिन्न, और अशांत में कौन सा पढ़ना है? अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न पढ़ना है। अब देखो, इनमें पहला क्वेश्चन बनेगा दशमलव भिन्नों का जोड़ व घटा। तो ध्यान रखना, दशमलव भिन्नों के जोड़ व घटा के लिए सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा? पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। जब तक अपन पॉइंट से पॉइंट नहीं मिलाएंगे अपना आंसर सही नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा भाई? अपन पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है भाई, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे 4 अंकों के बाद पॉइंट है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा अपना? पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे। तो लिख रहा हूं भाई मैं 197.67, आगे अपने पास है 7.96 भाई, आगे अपने पास है 1.0009 भाई। जोड़ है सभी में, तो जोड़ दो इन सबको। 9 0 7 और 6 13, 15 और 1 16 पॉइंट, 7 7 14 और 1 15 और 1 16, 9 और 1 10 और 1 और 1 2। तो क्या बन गया भाई अपने पास? 206.6309, यानी कि 197.67 प्लस 7.96 प्लस 1.0009 का जोड़ किया तो अपने पास आंसर बना 206.6309। ठीक है। ऐसे अपने पास एक और क्वेश्चन है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 0.7777। इनका जोड़ करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन? पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे भाई। तो 0.7 भाई, 0.77 भाई, 0.777 भाई, 0.777 और 7 भाई। इनका जोड़ कर दो भाई। 7 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 7 4 28 और 2 30। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3.0247। ठीक है। नेक्स्ट देखो 154.54
माइनस 9.75 प्लस 60.65। तो पहले अपन क्या करेंगे भाई, जोड़ेंगे, फिर इसको घटा देंगे भाई। पहले अपन जोड़ करते हैं तो क्या लिखेंगे 154.54 भाई। आगे अपने पास 60.65 भाई, पहले इनका जोड़ कर लेंगे। तो 5 और 4 9, 6 और 5 11 पॉइंट, 4 और 1 5, 6 और 5 11, 1 और 1 2, इनका जोड़ किया तो अपने पास आया 215.19 भाई। अब माइनस क्या करना है इसमें से 9.75, 9.75 माइनस कर देंगे भाई, 9.75 इसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 5 गया 4 बचा भाई, 11 में 7 गया 4 बचा भाई, पॉइंट भाई। यहाँ पे बचा 14, 14 में से 9 गया 5 बचा भाई, यहाँ पे 0 और 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 205.4 और 4। ठीक है, ऐसे अपने पास क्वेश्चन एक और है 10.1, 100.1, 1000.1 और 10,000.1, इनका जोड़ कर दो भी। यहाँ पे कितना है 4.011111, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 11,110.4, 11,110.4। और देखो एक और अपने पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भैया, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन अपने पास है 0.75 7 और 5 के ऊपर बार प्लस 0.65 6 और 5 के ऊपर बार प्लस 0.57 5 और 7 के ऊपर बार। अब इस बार का मतलब क्या होता है वो सुनो ध्यान से। पॉइंट के बाद जिस भी अंक के ऊपर बार है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद जिस भी अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 7 और 5 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ 7 और 5 बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे 6 और 5 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ 6 और 5 रिपीट हो रहे हैं। 5 और 7 दोनों के ऊपर बार, इसका मतलब क्या हुआ 5 और 7 दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब इनको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। पॉइंट 7 और 5, पॉइंट के बाद जिस भी अंक के ऊपर बार है ना, आप उसको 2-3 बार रिपीट करके लिख लो। तो 7 और 5 दोनों के ऊपर बार है, तो 7 और 5 2-3 बार रिपीट करके लिख ले भाई। ठीक है, आगे अपने पास है 0.65, इन दोनों के ऊपर बार है, तो 6 और 5 को आप 2-3 बार रिपीट करके लिख लो। आगे अपने पास है 0.57, 5 और 7 के ऊपर बार है, आप इनको 2-3 बार रिपीट करके लिख लो भाई। अब इनका क्या करना है, प्लस करना भी, करो भाई। 5 5 10, 10 और 7 17 भाई। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19 भाई। 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 भाई। 7 और 6 13, 13 5 18 और 1 19 भाई। 5 5 10, 10 और 7 17 और 1 18 भाई। 13 और 5 18 और 1 19 भाई, 0.1। अब देखो इसका आंसर कैसे निकाला। अब पॉइंट के बाद जो भी अंक बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसके ऊपर आप क्या लगा दो, बार लगा दो। तो कौन रिपीट हो रहा है भाई, 9 रिपीट हो रहा है और 8 रिपीट हो रहा है। अब कहोगे सर यहाँ 7 आया, ये 7 यही रुकेगा नहीं। मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद जिस भी अंक के ऊपर बार है ना, वो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब खत्म नहीं होगी, आगे तक चलते रहेंगे ऐसे ही, ये सब आगे तक चलते रहेंगे। तो इसका मतलब 7 बहुत आगे चला जाएगा। 7 क्या है, बहुत आगे चला जाएगा। अंक क्या मिलते चलेंगे अपन को 9 और 8। पॉइंट के बाद कौन कौन से अंक रिपीट होंगे 9 और 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अंक रिपीट हो रहा है ना, उसके ऊपर आप क्या लगा दो, बार लगा दो। तो 9 और 8 दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1.98। 9 और 8 के ऊपर क्या लगा देंगे भाई, बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0.67, 6 और 7 के ऊपर बार है। 0.93, 9 और 3 दोनों के ऊपर बार है। 0.33 दोनों के ऊपर क्या भी बार है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद जिस भी अंक के ऊपर बार है ना, इसका मतलब हुआ वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप अपन इनको 2-3 बार रिपीट करके लिख लेंगे भाई। तो 0.67 67 67 भाई। ठीक है, 0.93 93 93 भाई। 0.333333 भाई। प्लस करना है सभी का, तो प्लस करेंगे। 7 और 3 10, 10 और 3 13 भाई। 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 1 19 भाई। 7 और 3 13 13, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14 भाई। 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 1 19 भाई। 7 और 3 10, 10 और 3 13 और 1 14 भाई। 15 और 3 18 और 1 19 भाई, 0.1 भाई। अब देखो पॉइंट के बाद कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, 9 और 4, क्योंकि 3 तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि आगे तक चलता रहेंगे। तो 3 भी कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो अंक कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं भाई, 9 और 4। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई, इसका आंसर बनेगा 1.94। 9 और 4 के ऊपर क्या जाएगा भाई, 12। तो इसका आंसर बनेगा 1.94। 9 और 4 के ऊपर क्या रहेगा, 12, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9.73 7 और 3 के ऊपर बार है। 11.16 1 और 6 के ऊपर बार है। 15.47 4 और 7 के ऊपर क्या भाई, 12। अब इनको सोल्व कर ले भाई। 9.73 7 3
7 3। पॉइंट के बाद जिस भी अंक के ऊपर बार है ना आप उनको 2 3 बार रिपीट करके लिख लो। ऐसे यहाँ पे भी 11.16 भी। आगे अपने पास है भाई 15.47 भाई। प्लस कर दो भी सभी का। 6 3 9 9 और 7 कितना हो गया भाई 16। 8 4 12 और 1 13। 9 और 7 16 और 1 17 भाई। 8 4 12 और 1 13। 6 3 9 9 और 7 16 और 1 17 भाई। 8 4 12 और 1 13 भाई। पॉइंट 9 और 10 10 और 5 15 और 1 16 भाई। 2 और 1 3 भाई। तो आप देखो पॉइंट के बाद कौन सा अंक रिपीट हो रहा है भाई 3 और 7। पॉइंट के बाद कौन सा अंक रिपीट हो रहा है 3 और 7। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 36.37। 3 और 7 के ऊपर क्या लगा देंगे अपन बार। तो इसका आंसर बनेगा 36.37। 3 और 7 के ऊपर क्या रहेगा बार, यानी कि इसका आंसर बनेगा भाई डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब अपने पास दशमलव भिन्नों का गुणा व भाग। दशमलव भिन्नों का क्या करना भाई अपन को गुणा व भाग करना है। तो ध्यान रखना दशमलव भिन्नों के जोड़ व घटा के लिए पहले अपन को पॉइंट से पॉइंट मिलाना है। गुणा व भाग के लिए जरूरी नहीं है कि पॉइंट से पॉइंट मिलाइए, अपन पहले गुणा करते हैं फिर उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। अपने पास एक तो संख्या भी 65 है और एक संख्या कितनी है 4। पॉइंट को अपन बाद में लगा लेंगे, पहले संख्या गुणा कर लो। 65 को किससे गुणा करना है अपन को 4 से। तो अपन 65 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 भाई। 6 चौक 24 24 और 2 कितना हो गया भाई 26 हो गया। अगर अपन 65 को 4 से गुणा करते तो अपने पास आंसर आता 260। लेकिन यहाँ तो पॉइंट है, यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है और यहाँ 3 अंकों के बाद पॉइंट है। तो टोटल पॉइंट कितने बने भाई 3 ये और 2 ये 5 पॉइंट हो गए। तो 5 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बनेगा 0.0026। इसका आंसर क्या बनेगा भाई 0.0026। ठीक है, ऐसे इनका गुणा करना भी। तो पहले अपन संख्या को संख्या से गुणा करनी, तो 16 को 4 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 16 चौक 64। अब यहाँ पे कितने पॉइंट है 4 और यहाँ पे भी कितने पॉइंट है 4, यानी 8 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आंसर क्या बनेगा इसका 0.000064। ठीक है, और देखो आगे 0.625 भाग में 0.125 गुणा 0.4। पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई भाग को, और भाग के निशान को पहले क्या बनाएंगे अपन गुणा का निशान। क्या बनाएंगे गुणा का निशान बनाएंगे। तो देखो भाग के निशान को गुणा का बनाएंगे तो संख्या क्या होंगी उल्टा होंगी, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। कैसे लिखेंगे अपने पास यहाँ पे देखो संख्या कितनी है भाई 6.25 सॉरी अपने पास संख्या कितनी है भाई 0.625 भाई। अब इसका पॉइंट आएंगे तो कितने अंकों के बाद पॉइंट है यहाँ पे 3 अंकों के बाद। तो यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे। भाग में नीचे कितना है भाई अपने पास 1.25। इसका पॉइंट आएंगे तो 2 जीरो वो कहाँ चले जाएंगे भाई ऊपर चले जाएंगे। अब गुणा कितना अपने पास है 0.4। इसका पॉइंट आएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा भाई। काटो भाई 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 125 से काट दो कितनी बार कट जाएगा भाई 5 बार कट जाएगा। अब देखो ऊपर कितना बन गया अपने पास 20 और नीचे कितना बन गया अपने पास 100 भाई। अब 0 से 0 कट गया। अब ऊपर 2 है नीचे 10 है तो नीचे कितनी जीरो है 1 जीरो है। तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 0.2। तो इसका आंसर बनेगा 0.2 यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7.29 भाग में 0.009 गुणा में 15। तो पहले अपन किसको सोल्व करेंगे भाई भाग को। पहले अपन सोल्व करेंगे किसको भाई भाग को सोल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे कितने अंकों के बाद पॉइंट है 2 अंकों के बाद। तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो भाई। अब यहाँ पे 9 कितने अंकों के बाद पॉइंट है 3 के ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे भाई 3 जीरो भाई। और गुणा किससे करना है अपन को 15 से भाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 9 से काटो 9 8 72 9 एकम 9 भाई। अब 810 गुणा में 15। तो पहले 81 को 15 से गुणा कर ले भाई 15 एकम 15 15 8 120 और 1 121 1 जीरो भाई। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 12150 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब क्या है अपने पास दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्नों को किस में बदलना भाई साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखो पहला क्वेश्चन अपने पास है 9.75 है भाई 9.75। इसको कौन सी भिन्न में बदलना अपन को साधारण भिन्न में। ये कौन सी भिन्न है दशमलव भिन्न है। अब देखियो यहाँ पे कितने अंकों के बाद पॉइंट है भाई 2 अंकों के बाद पॉइंट है। तो नीचे कितने जीरो उतार लेंगे अपन 2 जीरो उतार लेंगे। तो क्या बोलेंगे 2 जीरो नीचे उतारेंगे नीचे कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। काट दो करता है तो 25 चौक 100 भाई। 25 काटो 25 25 दूनी 50 25 3 75 भाई। कितना बचा 27 275 और 25
25 3 75, कितना बच गया भाई ये 22, 25 9 225 भाई, तो कितना बन गया 39/4, यानी कि 9.75 का अपन साधारण भिन्न बदलेंगे तो क्या बनेगा 39/4। ऐसे और है अपने पास यहाँ पे भाई 0.0067, तो कितने अंकों के बाद पॉइंट भाई 4 अंकों के बाद तो क्या लिख देंगे 67/, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो भाई, तो इसका आंसर क्या बन गया 67/10,000। अब देखो आगे जो क्वेश्चन है वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से भाई। अपने पास क्वेश्चन है 0.67, 6 और 7 के ऊपर बार है। अब सुनो ध्यान से, अपन क्या करें दसवें भिन्नों को कौन से भिन्न में बदलें साधारण भिन्न में। तो मैंने क्या बताया था पॉइंट के बाद जिस भी अंक के ऊपर बार है ना, इसका मतलब क्या वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि अनंत तक रिपीट होता चल रहा है वो। अब अपन को बनाना क्या है, इसको साधारण भिन्न बनाना। क्या बनाना भाई साधारण भिन्न। तो ध्यान रखना पॉइंट के बाद पहले जो संख्या है उसको देखो कितनी है, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है 67, उसको लिख लो भाई ऐसे कैसे। अब पॉइंट के बाद जितने भी अंकों के ऊपर बार है ना उतने नीचे क्या उतार लो 9 उतार लो। पॉइंट के बाद जितने भी अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे क्या उतार लेंगे अपन 9 उतार लेंगे। तो कितने अंकों के ऊपर बार में 2 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे कितने उतार लेंगे 2 9। तो इसका साधारण भिन्न क्या बनेगा 67/99, 67/99। और देखो जैसे अपने पास क्वेश्चन है भाई 0.953, 0.953 5 और 3 के ऊपर बार है, तो पहले जो संख्या उसको ऐसे कैसे लिख लो भाई 953 भाई, लिख लिया हमने ऐसे कैसे, ठीक है। अब पॉइंट ये संख्या देखो लिख लिया हमने ऐसे कैसे। अब जिस अंक के ऊपर बार नहीं है या फिर जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उस संख्या को इसमें से माइनस करना है। तो किस पे नहीं है बार 9 पे, 9 को इसमें से माइनस करना है बटे नीचे। पॉइंट के बाद जितने भी अंकों के ऊपर बार है ना उतने नीचे 9 उतारने हैं, तो 2 अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे क्या उतार लेंगे 9 उतार लेंगे। अब जितने अंकों के ऊपर बार नहीं उतने नीचे उतार लो 0, तो 0 उतार लेंगे। इसको सोल्व कर लो तो 13 में से 9 गया कितना बचा भाई 4, यहाँ पे कितना बचा भाई 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 9 बटा में कितना जाएगा भाई अपने पास 990। अब ये कटता है तो काट दो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूनी 4 भाई, नीचे क्या बनेगा 2 चौके 8, 2 नीम 18, 2 5 10। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई 472 बटा में 495, ठीक है। और देखो अब अपने पास यहाँ क्वेश्चन आया 1.43, 4 और 3 दोनों के ऊपर बार है। अब तक देखो अभी तक अपने पास पॉइंट से पहले संख्या नहीं थी, अब की बार अपने पास पॉइंट से पहले संख्या आ गई, कोई डरने वाली बात नहीं है। पहले अपन पॉइंट के बाद वाली को सोल्व करते भी, तो इसको सोल्व करेंगे अपन तो क्या लिखेंगे देखो अपने पास क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था पॉइंट जो संख्या उसको लिख लो ऐसे कैसे। अब पॉइंट के बाद जितने भी अंकों के ऊपर बार है ना उतने नीचे क्या उतार लेंगे 9 उतार लेंगे। तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 उतार ले नीचे। अब देखो अगर अपने पास सिर्फ ये होता कि 0.43, 4 और 3 के ऊपर बार है तो अपना आंसर ये बन जाता, लेकिन अपने पास क्या है पॉइंट से पहले यहाँ पे संख्या लिखेगी, तो पॉइंट से पहले जो संख्या है उसको सिर्फ आपको क्या करना है प्लस करना है, सिर्फ क्या करना भाई प्लस। अब इसको सोल्व कर लो 99 कम 99, 99 में 43 जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 9 और 4 13 और 1 14 बटा में कितना आ गया भाई 99। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 142 बटा में 99, 142 बटे 99 यानी कि 99। और देखो एक और क्वेश्चन अपने पास अभी अपने पास है 6.41 और 1 के ऊपर क्या अभी बार है। तो पॉइंट से पहले वाले को बाद में देखेंगे, पहले पॉइंट से बाद वाले को सोल्व करते भाई। तो मैंने क्या बताया जो संख्या पॉइंट के बाद लिखी उसको लिख लो ऐसे कैसे भी, तो 41। अब मैंने क्या बताया पॉइंट के बाद जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस करना, तो 4 पे बार नहीं है तो 4 को इसमें से माइनस कर दो बटा भी जितने अंकों के ऊपर बार है उतने 9 उतार लो, तो 1 के ऊपर बार है 1 9 उतार लिया। जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने 0 उतार लो, तो 1 के ऊपर बार नहीं है उतने 0 उतार लिया। अब आगे अपने पास क्या भी संख्या है तो उसको क्या करना है सिर्फ प्लस करना है, पॉइंट से पहले जो संख्या है उसको सिर्फ क्या करेंगे प्लस। तो अपन क्या लिखेंगे 6 प्लस 41 में से 4 का कितना हो जाएगा 37 बटा नीचे कितना आ जाएगा भाई 90। अब इसको सोल्व करेंगे 90 को 6 से गुना करेंगे 540, 540 और प्लस में कितना अपने पास अभी 37 है, तो 7 7 और 5 तो क्या बन गया 577 बटा में कितना आ गया भाई 90। तो इसको सोल्व किया तो अपने पास क्या बनेगा 577 बटा में 90, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेकंड 1 घंटे का कितने दशमलव भिन्न है। 1 सेकंड है ना वो 1 घंटे का कितना दशमलव भिन्न है, तो वो तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है भाई 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। 1 घंटे में कितना सेकंड होती है 3600। तो अपन से पूछा गया जो 1 सेकंड है ना वो 1 घंटे का कितना दशमलव भिन्न है, तो 1 सेकंड बटा में कितना आएगा भाई 3600 बटा में कितना आएगा 3600। अब 1 पे यदि आप 3600 को भाग दोगे ना तो क्या बनेगा 0.00027। यदि अपन 1 पे 3600 का भाग देंगे तो क्या बनेगा 0.00027, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, यदि a बराबर 0.393939 है। अब देखो भाई, अब ये मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद जो भी अंक बार बार रिपीट होगा, ये तो कौन सी भिन्न कहलाएगी, वो अशांत भिन्न। कौन सी कहलाएगी, अशांत। और अपन यहाँ पे कौन सी पढ़ रहे हैं, अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न पढ़ रहे हैं। तो जो भी अंक पॉइंट के बाद जो भी रिपीट हो रहा है, तो इसको छोटे रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद जो भी अंक रिपीट हो ना, उसकी रिपीटेशन, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपन उसके ऊपर क्या लगा देते हैं भाई, बार। उसकी जो भी अंक रिपीट हो रहा है उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन उसके ऊपर क्या लगा देते हैं भाई, बार। तो यहाँ पे कौन कौन से अंक रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है और 9 भी रिपीट हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे भाई, 0.3 और 9, इन दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0.39, 3 और 9 के ऊपर क्या आ जाएगा भाई, बार। या तो इसको ऐसे लिख देगा या फिर इसको सोल्व करेगा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 39, 2 अंक के ऊपर बार है तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। अब कटता है तो काट दो भाई, कटता है तो काट दो, 3 से काट दो 13 बार, 3 से कट गया 33 बार। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 13/33, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है 999 से 95/99 गुणा में 99। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, अगर इसको बेसिक तरीके से अपन सोल्व करेंगे ना, तो पहले अपन क्या करेंगे, इस वाले को सोल्व करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, इस वाले को सोल्व। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इन दोनों का गुणा और फिर ये क्या होगा, प्लस। तो अपन क्या लिखेंगे, 999 गुणा में 99 और प्लस में क्या आएगा भाई, 95, फिर बटा में नीचे क्या आएगा अपने पास, 99, और फिर लास्ट में गुणा किसे करेंगे, 99 से। अब 99 से 99 कट जाएगा। अब इसको 999 को 99 से गुणा करेंगे और फिर प्लस कितना करेंगे, अपन 5 करेंगे। तो देखो, आप 999 को 99 से गुणा करोगे तो अपना बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लिखा मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, देखो गुणा में कितना है अभी, 99। जो संख्या गुणा में है ना, वही संख्या आपको नीचे मिलेगी। जो संख्या गुणा में है वही संख्या अपन को नीचे मिलेगी, समझ रहा। तो 99 अपने पास है, नीचे भी कितना, 99। तो अपन क्या लिखेंगे, जो संख्या गुणा में उसको ऐसे कैसे लिख लो भाई, 99 लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखो कितने 9 है, आगे देखो कितने 9 भाई, 3, उतनी क्या लगा दो, 0, उतनी क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, यहाँ तक जो संख्या गुणा में है उसको लिख लिया हमने ऐसे कैसे। आगे कितने 9 है, 3, उतनी क्या लगा दी हमने, 0। अब आगे क्या करना है अपन को, जो संख्या थी उसका अंश और हर, अंश और हर इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 95 और 99 का अंतर कितना भी 4। उस अंतर को इसमें से माइनस करना है, उस अंतर को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस कर दो भाई, 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 बचा, 8 और 9। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 98,996। और अगर इससे भी सोल्व करोगे तो आंसर यही आना है, क्या बनेगा, 98,996। बट ध्यान क्या रखना आपको, और क्वेश्चन भी ऐसे लिखा मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। जो संख्या गुणा में है वही आपको नीचे लिखी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जो संख्या गुणा में उसको लिख लिया ऐसे कैसे। आगे देखो कितने 9 है, 3, उतनी क्या लगा देंगे, 0। उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या का अंश है और जो हर है ना, उन दोनों को अंतर देखो कितना भी, तो 99 और 95 का अंतर कितना है, 4। उस अंतर को इसमें से माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद अपन को क्या मिला, 98,996। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई, 98,996, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, 1/5 प्लस 999 से 494/495 गुणा 99। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में भी टाइम खराब करने वाली बात है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से लिखा मिलेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जो संख्या गुणा में है ना, और जो संख्या आगे नीचे है, जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है, उन दोनों का गुणा आपको हमेशा यहाँ पे लिखा मिलेगा। जो संख्या गुणा में है और जो संख्या आगे नीचे है ना, इन दोनों का गुणा आपको कहाँ लिखा मिलेगा, नीचे लिखा मिलेगा। तो 99 को यदि आप 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 495 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो संख्या गुणा में है ना उसको लिखो ऐसे कैसे, गुणा में लिख लिया। अब आगे देखो कितने 9 है भाई, 3 9 है, उतनी क्या लगा दो, 0 लगा दो, वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 99,000, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 12,276 भाग में 155 बराबर है 79.2। तो अब अपन से पूछा गया 122.76 भाग में 15.5, इसका मान बताओ। तो देखो ध्यान से, अपने पास है 12,276 भाग में अपने पास है 155 बराबर इसका मान कितना है अभी, 79.2। 79 पॉइंट कितना 2। अपन से पूछा गया 122.76 122.5 भाग में है 15.5, इसका मान बताओ भाई। ठीक है, अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास देखो क्या बनेगा भाई। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका दोनों पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितना 2 जीरो आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 12,276
बटा में इसका पॉइंट आएंगे तो 1.10 ऊपर चला जाएगा 155, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। इसका जो पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो चले जाएगी, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया भाई। अब एक बात देखो, यदि अपन 12,276 पे 155 का भाग देते हैं, यदि अपन 12,276 पे 155 का भाग देते हैं तो अपन को क्या मिलता है भाई, 79.2। यानी कि अपन इस पूरे की जगह 79.2 लिख सकते हैं ना भाई। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 79.2 और गुणा में क्या भाई अपने पास 1/10 भी है, गुणा में क्या भाई अपने पास 1/10 भी है। अब नीचे 1 जीरो तो 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 7.92। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई 7.92। तो आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि 45 भाग में 3.265 बराबर 1400 हो तो 457.1 भाग में 32.65 का मान बताओ। अब देखो भाई 45 भाग में इसका पॉइंट आएंगे तो 3 जीरो ऊपर चले जाएंगे, 32 65 ऊपर कितनी जीरो चलेगी 3 जीरो भाई, बराबर इसका मान कितना अपने पास अभी 1400। इसका मान कितना है 1400। अपन से पूछा गया 45 इसका पॉइंट आएंगे नीचे कितनी जीरो आ जाएगी 1 जीरो आ जाएगी, 32 65 का पॉइंट आएंगे ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे 2 जीरो चले जाएंगे, नीचे कितनी जीरो आई 1 जीरो आई और ऊपर कितनी जीरो गई 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ पे देखो भाई 45 गुणा में 1000 बटा में 32 65, तब तो इसका मान कितना भी अपने पास 1400 है, कितना भी 1400। अब यहाँ पे देखो यदि मैं यहाँ पे भी ऊपर 3 जीरो लगा दूं, ऊपर यदि मैं यहाँ पे वाली 3 जीरो यहाँ पे भी कर दूं, तो यानी कि ऊपर मैं 2 जीरो से गुणा कर दूं तो नीचे और मैं 2 जीरो से भाग कर दूं तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऊपर मैं 2 जीरो से गुणा करूं नीचे 2 जीरो से भाग कर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ना भाई। लेकिन अपने पास एक सोल्यूशन हो गया क्या, यदि अपन अपने पास क्या बनेगा देखो 45 गुणा में 1000 और बटा कितना भाई अपने पास 32 65 और गुणा में और कितना भाई 1/100, गुणा में कितना भी अपने पास 1/100। लेकिन इसका मान इस पूरे का मान अपने पास क्वेश्चन में कितना भी 1400, इस पूरे का मान क्वेश्चन में अपने पास है 1400, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1400 और गुणा में क्या है अपने पास 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो आंसर क्या बनेगा इसका 14। तो इसका आंसर क्या आएगा अभी 14 यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि 68,947 पे अपन 25 का भाग देते हैं तब अपने पास आंसर आता है 2757.88। तो अपन से पूछा गया 6.8947 पे यदि 2.5 का भाग दें तो आंसर क्या बनेगा। तो देखो ध्यान से 68,947 पे यदि अपन किसका भाग दें 25 का भाग दें तो अपने पास आंसर आता भी 2757.88 आता भी। अपन से पूछा गया इसका भी तो उसका पॉइंट हटाएंगे तो 4 अंकों के बाद पॉइंट है, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, यहाँ पे 2 अंकों 1 अंक के बाद पॉइंट है तो ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे 1 जीरो, नीचे आ जाएंगे कितने जीरो अपने पास 4 जीरो, नीचे कितने जीरो आएंगे 4 क्योंकि 4 अंकों के बाद पॉइंट है। अब देखो ध्यान से 68,947 पे यदि अपन किसका भाग दें 25 का, तो एक बात देखो यदि अपन 68,947 पे 25 का भाग दिया यानी इसका मान इस पूरे का मान अपने पास क्वेश्चन में कितना दे रखा भाई 68,947 भाग में 25, इस पूरे का मान कितना दे रखा अपन को 2757.88। तो इसकी जगह मैं लिख दूं 2757.88। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई तो गुणा में अपने पास नीचे कितनी और जीरो भाई 3 जीरो और है, कितनी जीरो अभी 3 जीरो, यानी कि अभी तक 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 3 अंकों के बाद और बढ़ जाएगा, 3 अंक और बढ़ जाएंगे तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 2.75788। तो इसका आंसर क्या बनेगा 2.75788, 2.75788 यानी कि इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है ना भाई उसकी प्रैक्टिस आपको हमारी मैथ का शॉर्ट बुक है, यहाँ से उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है आपको। और देखो भाई एसके बुक्स के द्वारा एसएससी एमटीएस के लिए एक नया बुक वर्जन आया है जिसमें अभी तक एसएससी एमटीएस में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन है अभी, और सभी क्वेश्चनों की संपूर्ण व्याख्या सहित पीडीएफ और क्यूआर कोड के माध्यम से सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।